कृपया ध्यान आपको अहमदाबाद दिल्ली में आपका स्वागत. ലക്നൗ ജംഗ്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് കടികെ വരട്ടിരുവரை Hyderabad Bhubaneswar Express পরবর্তী স্টেশন নেতাজি ভবন. कृपया ध्यान दो. रिंकू, रसल, राणा, रोमांच, रफ्तार, राहत. एक और बार रिंकू सिंह ने उस फिनिश लाइन को पार किया और केकेआर को दिलाई जीत और एक उम्मीद जगाई कि भाई हारने के बाद जीतने वाले को भी बाजीगर कहते, केकेआर कहते. 180 का लक्ष्य था. एंड में तो थोड़ी टेंशन हो गई थी. अर्शदीप सिंह चुराकर जाने ही वाले थे कि रिंकू सिंह ने काम किया तमाम. और ऐसा है कि कोलकाता में खुशी की लहर, जीत की लहर. एक बंगाली हमारे स्टूडियो में भी है. सर, नॉट एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, एज अ बंगाली, एज अ प्राउड बंगाली, बताइए आपके इमोशंस क्या है? कुछ बताने का नहीं है. जिप जिप जैप जूम. रिंकू सिंह यार दो मैच अकेले जिताए हैं. अभी देखिए आज के मैच में रसल अपना काम दिखाए हैं. 14वां ओवर पे आए हैं, 59 रन बचा हुआ था तब उनको भेजा गया है. और हम लोग हमेशा यही बात कर रहे थे कि इनको ऊपर भेजो. जिस दिन उसको ऊपर भेजा उस दिन परिणाम आप देख ही रहे हैं. टीम भी देखे किस तरह टेबल पे भी ऊपर आ गई. तो वी शुड बी इन द टीम मैनेजमेंट. हाँ मैनेजमेंट में ये बता रहा हूं यहाँ रहना सर, बता रहा हूँ यहाँ रहना, बिल्कुल यहाँ रहना है सर. यहाँ पे रहोगे तो मजा आएगा. सबके लिए ज्ञान देते हैं. हाँ बिल्कुल ज्ञान देते हैं. मैं बता रहा हूँ आपको, जो 2 टीमें एक्शन में, उनके अलावा बाकी 8 टीमें देख रही है. तो अगर आप अपना अगला मुकाबला केकेआर हमसे पूछिए, जीतना चाहते हो, चिपक के बैठो, कहीं मत जाओ. आज तो चिपक गए थे कप्तान है नीतीश राणा. ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट किया था एज कैप्टन, एज बैट्समैन, लेकिन सभी को गलत साबित कर रहे हैं. देखिए, आई डोंट थिंक एज अ बैट्समैन किसी ने अंडर एस्टिमेट किया था. ऑब्वियसली इसी वजह से केकेआर के साथ बने हुए हैं और उनके लिए बड़े हैंडी नॉक्स खेले. कप्तान उनको इस बार मिला क्योंकि एक कप्तान अवेलेबल नहीं था, उनका जो फर्स्ट चॉइस कप्तान था. और कोई भी क्रिकेटर आपको बताएगा, बहुत कम लोग होते हैं जो पहले दिन आके कहते हैं जी मैं कप्तान हूँ. कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. और कप्तानी भी आप कभी कभी जॉब पे सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं. आप हंच कॉल्स लेते हैं, गट फील के कॉल्स लेते हैं. कुछ कभी कभी सही जाता है, कभी कभी वो वापस सही नहीं जाता. तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई गट कॉल आता है तो आप सोचते हैं मैं लूँ ना लूँ. सो इट्स अ जॉब, प्रॉपर जॉब है. और उसके साथ साथ आप सोचिए, नीतीश राणा एक यंग प्लेयर है. नीतीश राणा बड़े बड़े ईगोज, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल्स, सबको हैंडल कर रहा है. सो इट्स अ लॉट, बहुत सारी चीजें. और अभी खिल के आ रहे हैं. बहुत अच्छी बात मनोज ने तो उस टाइम बोली कि खिल के आ रहे हैं. उनके जो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी चीजों को. कभी कभी कुछ फील्स होते हैं, कुछ बाहर से बोलते हैं तो आप कहते हो चलो इनकी बात सुनो क्योंकि उन्होंने मुझे नियुक्त किया है. तो अब उनके जो अपना जो इंडिविजुअलिज्म कप्तानी में है वो मे भी खिल के आ रहा है जब उनको देख रहे हैं कहाँ है. और आज बड़े अच्छे उन्होंने भी कॉल्स किए, शिखर धवन ने भी बड़े अच्छे कॉल्स किए और बहुत अच्छा मैच हुआ. अल्टीमेटली यही कहना होगा, हमेशा जो पुरानी कहावत है ना, क्लीशेड, क्रिकेट इज द विनर. इट इज. देखिए भाई, अपनी छाप छोड़ रहे हैं नीतीश राणा इस केकेआर कैंपेन पर. और हो सकता है कि इस जीत के साथ इस कैंपेन की गाड़ी को पटरी पर ये वापस ले आए हो. तो अगर किसी ने नीतीश राणा को अंडर एस्टिमेट किया था, कान पकड़ो और कहो मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई है. देखिए ये अच्छी जीत है, खास करके ये जहन में रखते हुए कि बाकी के भी मैचेस, आउट ऑफ 3 मैचेस 2 मैचेस कलकत्ता में होम ग्राउंड में, इसके पहले उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं चल रहा था ईडन गार्डन्स में. लेकिन आज की जीत मनोबल बढ़ाएगी और जिस तरह से जीते हैं लास्ट गेंद पे जाके, आत्मविश्वास पूरा टीम का बढ़ाएंगे और आने वाले मैच में मोमेंटम मिलेगा. और जिस तरह का चॉइसेस बल्लेबाजी में रसल को ऊपर भेजना और जिस तरह से स्पिन बॉलर्स बॉल डालें, अगर ये बरकरार रखे और इस तरह के सतह पे खेले तो मेरे ख्याल से पटरी ऊपर ही जाएगी. और आंद्रे रसल का फॉर्म में वापसी करना, ये सबसे मीठी खबर है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए. ऐसी तीखी पारियां वो खेलते हैं, जब जब उनके रेंज में बॉल होती है तो कोई भी डिस्टेंस, कोई भी दूरी बड़ी होती नहीं है उनके लिए. आज नंबर 5 पर भी आए, 14वें ओवर में भी बल्लेबाजी करने आए और 23 गेंदों में 42, यानी कि जिस काम के लिए इन्हें इस टीम में रखा गया है, आज फाइनली वो काम हुआ. देखिए, आपको मैं हमेशा वापस वही कहता हूँ, बहुत बार कहते रहूँगा, ये बोर हो जाओ तो बता देना. आप कभी कभी घोड़े से गधे का काम करवा सकते हैं और गधे से घोड़े का काम करवा सकते हैं. वो फील के ऊपर है.
अगर आप क्या मतलब किसी और तरीके से बोलना हो, कुछ भी करा सकते, बेसिकली आप मेरे जैसे यूजलेस इंसान से अच्छा काम करा सकते हैं अगर मुझे वो फीलिंग दें, और आप महानुभाव से भी ऐसे फील करा सकते हैं कि आप कहीं नहीं हो। तो वही हो रहा था ना, खेल तो रहे थे 11 में, पर क्यों खेल रहे थे? ना बॉलिंग करा रहे थे, ना बैटिंग कराने के लिए आप 17-18 में भेजो, जब चिड़िया चुग गई खेत तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ कि उनको खिला रहे हैं, उनको इन्वॉल्व रखो, वो इन्वॉल्व होंगे तो टीम के लिए अच्छा है, अगर वो वहां होंगे तो मैच जिताएंगे। अभी भी पिछले 2 मैच पहले भी उन्होंने ऐसे पारी खेली थी, आई थिंक ईडन में ही ऐसी पारी खेली थी गुजरात टाइटंस के खिलाफ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इतने सारे मैच हो रहे हैं ना, सीरियसली माइंड नंब हो गया है, पर हैं ऐसे प्लेयर। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, आपने सीखा, आप उनको भेजिए, उनसे कराइए काम, ना करें वो अलग बात है, पर कराइए तो सही। भाई रसल ने बड़ी कोशिश की और इतने लंबे समय से हल चलाने के बाद रसल ने आज काटी फसल। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि केकेआर के जो सफर रहता है उसको बयां करने के लिए कई बार शाहरुख खान का गाना काफी होता है कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी। ये इनिंग्स प्रोग्रेशन आपको यही बताएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, किस्मत की हवा कभी गर्म कभी नरम। ऐसा लग रहा था पावर प्ले के बाद कि मामला नरम पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद जो गर्मी दिखाई सेकंड हाफ में है, 11 से 15 9.2, उसके बाद आखिरी 5 में देखिए सर 12 के रन रेट से बनाए रन। वो तो बनाए हैं, लेकिन वो गाने के साथ साथ ना बैकग्राउंड में पठान वाला भी गाना चल रहा था। और ये जो खिलाड़ी है ना, नौजवान खिलाड़ी, आजकल वो पुराने वाले नहीं, अभी नए वाले गाना सुनना पसंद करते हैं। लेकिन सर फिलॉसफी इस टीम की ये है कि हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। कल हो ना हो वाला मामला था इस टीम के साथ, अंडर प्रेशर, और आज जीत के अपने आप को जिंदा रखा। आज जीतना बहुत ही जरूरी था। अगर इसको क्वालिफिकेशन के तौर पे अगर देखें कि आगे जाने का चांस बनता है, तो ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। और ख़ासकर आत्मविश्वास और भी बढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह के मैच जीत रहे हैं। या तो आप मैच जीत रहे हो, मतलब 2 ओवर पहले जीत गए, वो भी एक जीत है, लेकिन इस तरह से मैच जहाँ पे पता है आपको कि लास्ट बॉल पे रिजल्ट बदलने वाली है, तो ये जो आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात है ना, मनोबल बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे, ये मोमेंटम को कैरी ऑन करना है। और जिस तरह से आज की मैच इन्होंने खेला है, कप्तानी भी अच्छी की है नीतीश राणा ने, बल्लेबाजी भी अच्छी की है, और बाकी जिस तरह से प्लेयर्स कंट्रीब्यूट किए हैं, 1-2 प्लेयर्स मिस आउट किए हैं, वो भी अगर नेक्स्ट मैच में आ जाएं तो केकेआर तो सही में कोरबो लोडबो जीतर बोरे हो जाएगा, 3 टाइम चैंपियन भी हो सकते हैं। सवाल ये सर फैंस के मन में कि अब प्लेऑफ की उम्मीद कोरबो की नहीं कोरबो, क्योंकि एकदम आप देख लीजिए पॉइंट्स टेबल दिखा दीजिए भाई, नेट रन रेट क्या है और पॉइंट्स कितने हैं उनके पास। ये 5वीं जीत है, यानी कि 10 पॉइंट है कोलकाता के पास, नंबर 5 पर आ चुके हैं। नेट रन रेट अब भी माइनस में है, लेकिन 3 और मुकाबले इनके पास बचे हैं, जिसका मतलब ये कि अगर वो तीनों जीत लिए तो 16 अंकों के साथ खुद को एक मौका तो दे पाएंगे। बिल्कुल, आपको यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जैम पैक्ट है, अभी भी सबको एक दूसरे के साथ खेलना है। और अगर सोचिए दिल्ली जो जीत रही है, अगर कहीं ऐसी टीम को हरा दे तो वो बिल्कुल पार्टी स्पॉयलर्स हो सकते हैं। हैदराबाद किसी को भी हरा सकते हैं, खुद का हो नहीं रहा, किसी और का होने नहीं देंगे वाला भी हो सकता है यहाँ पे सिचुएशन। सो आपको अपने आप को देखना या सोचना यही पड़ेगा कि हम अपनी तरफ से 1 मैच एट अ टाइम अगर जीतेंगे, जैसे उस दिन सेम चीज नीतीश राणा ने कहा था जब 9 रन डिफेंड किए थे, कि 1 मैच एट अ टाइम, 1 मैच एट अ टाइम। आप सोचो, सारे एनर्जी रिसोर्सेस उसमें लगा दो कि एक मैच है, ये जीतना है, आगे का सोचो ही मत। और अगर वो कर सकते हैं, आप यू नेवर नो, आप अपने आप को यू आर गिविंग योरसेल्फ अ ग्रेट शॉट इन द आर्म बाय सेइंग कि यार चलो हम जीत रहे हैं, 16 पे पहुंचेंगे। जनरली 16 पे पहुंचे हो तो क्वालिफाई होते हो। देखिए ऐसा है कि अब तो बात यह है कि इनको ना सिर्फ सपना देखना है केकेआर को, लेकिन उस सपने को पूरा करने की जिद रखनी पड़े। कई बार ये जिद बड़ी अच्छी चीज होती है, जिद कई बार ऑक्सीजन का काम करती है, इंजन को गर्म कर देती है। कई बार वो जिद चाहिए इस टीम में, वो किलर पंच जो रिंकू सिंह ने दिखाया, बाकी सबको भी वो वायरस लगना चाहिए सर। रिंकू सिंह के साथ साथ उस बंदे को भी खोज के निकालना चाहिए सपोर्ट स्टाफ से, जिसने जिद लगाई कि आज हमको रसल को ऊपर भेजना है। अगर रसल ऊपर नहीं जाते तो आप बताइए ये क्या मैच जीत पाते वो? अब पता है मनीष क्या कहेंगे? क्या मनीष कहेंगे क्रिकबज़ में उन्होंने सुन लिया था। ऑफ कोर्स सर, मतलब ये चंद्रकांत पंडित साहब देखते होंगे, आई एम श्योर उनके फोन पे क्रिकबज़ ऐप होगा, तो कहीं ना कहीं तो हमने नैरेटिव सेट किया है। लेकिन देखिए हम तो बातें कर रहे हैं, काम तो उनको करना है, निर्णय उनको लेना है, क्योंकि क्रेडिट भी उनको और क्रिटिसिज्म भी उनको। हमारा काम है बातें करना और सही दिशा दिखाना, तो दिशा हम दिखा रहे हैं, लेकिन
वो पकड़ रहे हैं, हमारा सुर पकड़ रहे हैं वो लोग। नहीं, इतने सारे सपोर्ट स्टाफ है ना, वो जाते होंगे, हमारी शोज देखते होंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड होते हैं, कभी कभी रिकॉर्डिंग देखते भी है, क्योंकि अच्छे यहाँ से सलाह मिलते हैं। हाँ। और प्रॉपर क्रिकेट और अच्छी नियत के साथ, और प्रेडिक्शंस भी अधिकतर हम लोग सही, एजेंडा नहीं है किसी, एजेंडा कोई नहीं है सर। प्रेडिक्शन भी अधिकतर समय हम लोग अच्छा करते, तो यू नेवर नो, देखते होंगे। लेकिन अच्छी डिसीजन थी आज उनको ऊपर भेजना। ओवरऑल पूरे मैच में मुझे अच्छा लगा जिस तरह से कप्तानी चली, जिस तरह से बॉलरों का उपयोग किया गया। 3 स्पिनर, नीतीश राणा खुद भी आए, अच्छी तरह से रोटेशन हुई। उसके बाद रसल का डिसीजन ऊपर भेजना, और रिंकू सिंह तो जिस लय में चल रहे हैं, उनका ड्रीम सीजन चल रहा है। और इतने सालों का जो फेथ रिंकू के ऊपर मैनेजमेंट ने दिखाई है, अभी वो उनको लाभदायक हो रहा है। तो अच्छा लगता है अगर कोलकाता नाइट राइडर्स अच्छा करता है, क्योंकि दिल तो उधर ही है ना। बिल्कुल भाई, ऐसा है कि अगर पीछे मुड़कर देखें पंजाब, तो कई लोग टर्निंग पॉइंट सोचते हैं कि किस फेज में मैच से पकड़ खोई। क्या वो पहली इनिंग्स के आखिरी 2 ओवर है? ऐसा लग रहा है कि वहां पर देखिए उन्होंने तब खोई जब हमने प्रेडिक्शन किया पावर प्ले का उसको। प्रेडिक्शन की बात की। अब कुछ ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं हम लोग अपने आप को। तुक्का राम सही, अरे तुक्का सही निकला ना। चलो हाँ, तुक्का सही निकला, लेकिन कहां पर मुझे 2 आखिरी ओवर, 2 आखिरी ओवर में उनको लगा होगा कि मोमेंटम हमारी तरफ है। पर ये देखिए बहुत छोटी चीजें हैं यहाँ पे। क्या एक आध गेंद ऐसे गिर सकती थी, कौन क्या उस वक्त कोई अच्छी फील्डिंग कर लेता, क्योंकि आखिरी गेंद पे जाके मैच रुका है। तो इसमें कहाँ एक्चुअली पलटा कहना बड़ा मुश्किल है। दोनों तरफ से फाइट बहुत अच्छी हुई। मुझे तो लग रहा था जिस हिसाब से गुरबाज और जेसन रॉय ने शुरू किया, आई नो बहुत तेजी से नहीं शुरू किया था, फिर भी 54 पे तो पहुंच गए थे जी, 54 पे तो पहुंच गए थे वो पावर प्ले में। तो मुझे लगा कि चलिए यहाँ से एक आसान हो जाएगा, पर नहीं हो पाया। वहाँ से फाइट बैक हुआ पंजाब की तरफ से, और पंजाब की फाइट बैक के साथ साथ उनके बॉलर्स ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, और मैच बन के ऋषि धवन को मेरे और मनोज के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जेसन रॉय के खिलाफ खासकर। लेकिन सिर्फ 2 ओवर ऋषि धवन के, ये मेरे को थोड़ा सरप्राइज किया, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जहां वो डालते हैं वहां उनसे डलवाया नहीं। नया वो स्विंग करा सकते, उन्होंने स्विंग कराया, खासकर 2 बैट्समैनों के खिलाफ जिनको दोनों को पेस चाहिए। नेथन एलिस को बाद में लेके आए और सबने कोशिश की। देखिए मैच बहुत अच्छा था, सिंपल एज दैट। इसमें आई डोंट थिंक कहाँ एक 0.1% किसकी तरफ गया बड़ा मुश्किल है। आप 2 दिन लग जाएंगे अगर उसको बैठ के एनालिसिस करेंगे तो। हरप्रीत बरार सिर्फ 1 ओवर एक ऐसे पिच पर जहां पर पहले इनिंग्स में स्पिनर्स ने 5 विकेटें ली हैं। 4 चीज़ें मेरे लिए, 4 चीज़ें जहां पे चूक हुई है पंजाब की तरफ से। एक हुई है नेथन एलिस को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से खिलाना। हालांकि अगर आंकड़े देखेंगे तो सभी कहेंगे भाई ये तो 1 विकेट निकाला, लेकिन रजा खेलते स्लो विकेट पे वेरिएशन है, तो वो 1 विकेट की जगह 3 विकेट भी हो सकता था, लेकिन चांसेस ज़्यादा इनका था अच्छा करने का, क्योंकि स्लो विकेट चल रही है। दूसरा, कप्तानी अच्छी नहीं हुई आज। हर मैच में कप्तानी हम लोग देखते हैं, जज करते हैं, बोलते हैं, आज अच्छी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऋषि धवन को 2 ओवर नहीं कराया गया उनके कोटा का, और हरप्रीत बरार को 3 ओवर नहीं कराया गया। तब क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि जब उन्होंने सिर्फ 1 ओवर में 4 रन दिए हरप्रीत बरार ने जी। तो आप जब बॉलर्स को रोटेट नहीं कर पाते हो, तो वो कैलकुलेशन जब मिस होता है ऑन फील्ड, तभी इस तरह के परिणाम होते हैं। और सैम करन, भगवान जाने सैम करन के ऊपर इतना क्यों भरोसा कर रहे हो? क्योंकि 18 करोड़ तो मायने ही नहीं रखना चाहिए। आपको मैच जीतना है या उसको आपको फॉर्म में लाना, या दुनिया को प्रूव करना है कि मैंने इसको पैसा दिए तो इसको खिलाना ही है। लेकिन वो प्लेयर अच्छा है, प्रतिभाशाली है। इसके पहले जब चेन्नई में खेलते थे एमएस के अंडर पे, तब निखर के आते थे। लेकिन इस सीज़न ना बल्ला चल रहा है, आज भी 80 या 60 रन का स्ट्राइक रेट पे उन्होंने बल्लेबाजी की, और बॉलिंग में कोई धार नहीं है, कोई धार नहीं है। जिस ओवर में वो आके उन्होंने दिया रसल को, वहाँ पे मतलब एग्जीक्यूशन तो हो ही नहीं रहा था। और कप्तानी की जो चूक मैं बोल रहा था, वो लिविंगस्टन को थोड़ा ज़्यादा ही उनसे अपेक्षा करने लगे हैं एज अ स्पिनर, बतौर स्पिनर। वो स्पिनर नहीं है, वो एक मतलब पार्ट टाइम बॉलर है, जिसके बॉल में ना ज़्यादा रेवोल्यूशन नहीं है। जिस ओवर में नीतीश राणा ने कवर के ऊपर मारे, सीधे मारे, अगर वो डिलीवरीज अगर आप देखो ना, अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो वहाँ काम बनाता। 19वां ओवर जो सैम करन ने किया, उसमें पड़े 20 रन, क्योंकि रसल साहब मूड में थे। ऐसा लगा कि वहाँ पर मैच पर जो पकड़ हो सकती थी, क्योंकि 58 चाहिए थे शायद आखिरी 5 में, और खो दिया वो ग्रिप। देखिए आजकल बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और
आप अगर किसी एक ओवर को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। मेरा ये भी मानना है कि जो मनी ने कहा, उन्होंने क्या नाम है, सिकंदर रजा, हाँ, सिकंदर रजा को इसीलिए नहीं पिक किया होगा क्योंकि उनके पास लियम लिविंगस्टन जैसे एक ऑप्शन है। लियम लिविंगस्टन, आपने कहा कि आज बॉल ठीक नहीं डाली, वैसे वो ठीक डालते हैं, वो लेग स्पिन भी डालते हैं, ऑफ स्पिन भी डालते हैं, इंग्लैंड के लिए अच्छा किया है उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि वो ख़राब बॉलर हैं, एक आध दिन गया उनका। और नेथन एलिस ने इनके लिए अच्छा किया है। नेथन एलिस एक्चुअली जब कगिसो रबाडा से रिप्लेस हुए थे, नेथन एलिस एक्चुअली बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पर वो 4 ओवरसीज कगिसो रबाडा बड़ा नाम है करके कगिसो रबाडा को खिलाया उन्होंने। तो मेरे हिसाब से ये नेथन एलिस वाला मूव सही था। जी हाँ, पर क्या ब्रार से एक्स्ट्रा करा सकते थे जो आपके पास स्पिन के विकल्प हैं? जी हाँ। क्या आप ऋषि धवन को बीच में एक ओवर डलवा सकते थे? जी हाँ। और जैसे आपने कहा, ये सैम करन बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, के चक्कर में आप उनसे ज़बरदस्ती करवाए जा रहे हैं जब उनसे नहीं हो रहा अभी, जब उनका फॉर्म नहीं है। भाई पंजाब थोड़ा सा फंस गए हैं। अगले 2 मुकाबले हैं इनके दिल्ली के खिलाफ, एक दिल्ली में और एक धर्मशाला में। खूबसूरत धर्मशाला में उनका एक मुकाबला है दिल्ली के खिलाफ और आखिरी मैच राजस्थान के खिलाफ है। 2 मैच है उनके वहाँ पे धर्मशाला में। ओके, वो भी धर्मशाला में, तो एक राजस्थान, बिल्कुल। लेकिन फंस गए सर। हालांकि जहां तक पॉइंट्स का सवाल है, दिल्ली के साथ मैच है वहां पे उनका, जी हाँ, और एक राजस्थान और एक दिल्ली के खिलाफ दिल्ली में है शायद। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 2 बार कैसे किधर भी हो, टेबल पे किधर 3 मुकाबले हैं इन शॉर्ट। देखिए ऐसा है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है आजकल, लेकिन 3 मुकाबले बचे, लेवल ऑन पॉइंट्स है केकेआर के साथ। तो जरूरी नहीं कि अगर बॉटम हाफ में अभी है तो वहीं रहेंगे, उनके साथ भी उम्मीद तो होनी चाहिए सर। देखिए, उम्मीद तो रख के आगे बढ़ना ही है, और कहाँ चूक हुई उस एरिया को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके एक नया दिन के हिसाब से, नया मैच के हिसाब से आप लो। और माइंडसेट यही रहना चाहिए कि जो भी हुआ उसको जल्द से जल्द भूलें। और 3 मौका अभी है उनके पास, अगर तीनों मैच जीतते हैं तो यू नेवर नो, आगे जा भी सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो खामियां दिख रही है ना, उसको जल्द से जल्द फिलअप नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने की जो आशा है वो निराशा में ही बदलेगी। एक्चुअली उनके जो अगर देखें ना, कुछ प्लेयर्स ने भी लेट डाउन ही किया है, क्योंकि भानुका ने बड़ी अच्छी शुरुआत की, फिर उनको लगा मैथ्यू शॉट ने एक आध अच्छा इनिंग्स खेला तो उनको खिला सकते हैं। सिकंदर रजा ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था उनका एलएसजी के खिलाफ, उसके बाद उनको नहीं फिट कर पाए हैं। कगिसो रबाडा से और उम्मीदें थी। सो ये बड़ा दिलचस्प सा रहा है कि उनका सैम करन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर, सो बहुत मैटर करता है। एक्चुअली उनके इंडियन प्लेयर्स ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। शिखर कप्तान खुद, प्रभसिमरन ने अच्छा किया, जितेश हैज़ बीन अ रेवलेशन, राहुल चहर मिक्स्ड है, अर्शदीप हैज़ टेकन विकेट्स बट 10 की इकोनॉमी से डाल रहे हैं। सो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हर जगह ऐड होती है, ये इस तरफ या इस तरफ। थोड़ा नरम थोड़ा गरम मामला गरमाएगा आईपीएल 2023 में। मंगलवार की रात दंगल होगा वानखेड़े स्टेडियम पर मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच। इस मुकाबले को बेचने की जरूरत ही नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, 2 नाम ले लो, पब्लिक अपने आप देखेगी। लेकिन भाई ऐसा है कि दोनों टीमें फंसी हुई है मिड टेबल, 10-10 पॉइंट, 5 जीत 5 हार। अब इस मुकाबले को जीतने वाली टीम पहुंच सकती है टॉप 4 में, ये मायने हैं इस मुकाबले के। देखिए कहां पर है मुंबई, नंबर 8 पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां पर है बैंगलोर, नंबर 6 पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इस मुकाबले को जीता तो आप पहुंच जाएंगे लखनऊ के ऊपर, जो है इस समय 11 पॉइंट के साथ नंबर 3 पर। मनोज भाई, सबसे पहले एमआई की बात करते हैं। पिछले मैच में जो एक्सपेरिमेंटेशन हुई, जो आविष्कार करने की कोशिश की मुंबई इंडियंस ने, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे था अजीब सा, रोहित शर्मा नंबर 3 पर आए, कैम ग्रीन ओपनिंग कर रहे थे, ट्रिस्टन स्टब्स के बाद टिम डेविड आए। क्या इन आविष्कारों से दूर रहे या फिर आपके हिसाब से एक और मौका देना चाहिए इस पिच पर जहां पर रन बनते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से दूर ही रहना चाहिए। अगर रोहित शर्मा है आपके टीम में तो आप चाहोगे कि वो ऊपर ही बैटिंग करे, लेकिन उनको किसी को बोलना ज़रूरी है रोहित को कि थोड़ा समय ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे शॉट्स हैं। अगर तुम थोड़ा स्लो भी चले 10 बॉल 15 बॉल तक, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, आप बाद में मेकअप भी कर सकते हो। और ख़ासकर वानखेड़े जैसे पिच में जहाँ पे हमने देखा है बॉल बहुत अच्छी आती भी है, बाउंस मिलती है, वहाँ पे शॉट्स का फ़ायदा भी होता है, तो वो अगर ओपन करे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। और स्टब्स के ऊपर बहुत प्रेशर था, दबाव था। जब आपके टीम डेविड चले हैं और एक मैच जिताए भी है सनराइजर्स के खिलाफ, तो कोई सेंस नहीं बनता कि उनको पीछे भेजा जाए। आप इंडिविजुअल को जो खेला नहीं है उसको भेज के उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाने की क्यों सोच रहे हो?
आप पहले ये सोचो कि हम मैच कैसे जीते। मैच जीतने के जो चाल होते हैं, कौन से प्लेयर्स को कहाँ कराना है, बैटिंग कराना है, उसको सटीक करें, टॉस जीत के सटीक निर्णय लें, बॉलिंग चेंजेस पे ध्यान लगाए, कहाँ पे क्या करना है, और एग्जीक्यूशन पे ध्यान लगाए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब बॉलर मार खाता है ना, तो कप्तान आसपास आता नहीं है। आना बहुत ज़रूरी है हर बॉल के बाद या हर सेकंड बॉल के पास, क्योंकि कभी कभी बॉलर्स मार खाते हैं ना, तो वो मोशन में चलते हैं, सुन्न हो जाते हैं और जो आते हैं और कुछ सोचते नहीं, आके वैसे ही डाल देते हैं। कभी फुल टॉस पे फुल टॉस चलता रहता है जैसे जेसन का चला। अगर कप्तान आके बात करे ना, तो उसको थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है, थोड़ा सा ठहराव भी होता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप जिस गेंद पे 6 दे रहे हो, अगर प्लान करके अगर नहीं भी चल रही, तो अगर प्लान करके 4 भी दो ना, तो 2 रन बचते हैं एक गेंद में। तो इस तरह से वो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आइडिया अब लगाना ये है मुरली कार्तिक को कि बदलाव की संभावना है क्या। अगर तिलक वर्मा फिट है, बीमार नहीं है, तो उन्हें कैसे फिट करे इस लाइनअप में, और पीयूष चावला के साथ स्पिन बॉलिंग पार्टनर कौन हो सकता है। ऋतिक शौकीन एक ऑप्शन है और कुमार कार्तिक एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तिलक वर्मा को कैसे फिट करे इस लाइनअप में, जैसे अभी तक फिट कर रहे थे। नहीं, पिस्टन स्टब्स थे नहीं। आप वैसे भी उनकी बॉलिंग को अगर आप देखें, आपने ऋतिक शौकीन या इनकी बात की, मुझे लगता है कि किसी भी बॉलर को थोड़ा मौका दीजिए। वहां पे उन्होंने, ऋतिक ने थोड़ा ठीक करना शुरू किया, उनको हटा दिया, बीच में कार्तिकेय को लेके आए, उसके बाद ऋतिक को लेके आए, फिर कार्तिकेय को लेके आए, अर्जुन को ड्रॉप कर दिया, अर्जुन को लेके आए। सो थोड़ा बहुत अब रोहित शर्मा को तो कोई ड्रॉप नहीं कर रहा ना, तो आप चाहते हो कि कुछ प्लेयर्स के साथ थोड़ा भरोसा दिखाएं। और तिलक वर्मा अगर बीच में फिट हैं तो उनको तो लाना जरूरी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले कौन था उनकी जगह। राघव गोयल का नाम हमने देखा है। राघव गोयल तो लास्ट मैच में स्पिनर आ गए थे, तो वो ट्रिस्टन स्टब्स को हटा दिया था, ट्रिस्टन स्टब्स को ले आए थे और राघव गोयल को इनकी जगह फ्लिप कर दिया। देखिए, मेरे ख्याल से ना अरशद खान की जगह अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिलना चाहिए। वो मडवाल खेले थे पिछला मैच, मडवाल भी थे और वो गोयल भी खेले थे। हाँ। दोनों खेले थे, लेकिन मेरे हिसाब से बाएं हाथ के गेंदबाज अगर चाहिए आपको, तो अर्जुन को खिलाना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया लास्ट मैच में। 2 ओवरों में 9 रन देके 1 विकेट लिया था, और बल्लेबाजी जब करने आए थे तो 1 छक्का भी मारा था। मैं समझ सकता हूँ अरशद खान को क्यों खिला रहे, क्योंकि ये लोग अरशद खान से बैटिंग भी थोड़ा उनको चाहिए बोल के, लेकिन उनका बैटिंग आ नहीं रहा है। जब आपके बैटिंग टीम जो है, आपके स्क्वाड जितने भी खेल रहे हैं, वो लोग 200 के ऊपर रन बना रहे हैं, तो अरशद खान की बैटिंग नहीं चाहिए, उनकी बॉलिंग चाहिए। जो बॉलिंग में वो हर मैच में आप निकाल के देख लो, 11-12 करके दे रहे हैं। भाई ऐसा है कि एमआई के बल्लेबाज कंफर्टेबल महसूस करेंगे वानखेड़े की पिच पर, और जो आरसीबी ने जोफ्रा आर्चर के साथ किया था चिन्नस्वामी पर, वो अगर सिराज के खिलाफ कर पाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और सूर्य कुमार यादव के आंकड़े बड़े अच्छे हैं मोहम्मद सिराज के खिलाफ। डिटेल में प्रीव्यू होगा कल शाम 7 बजे, लेकिन थोड़ी सी बैंगलोर की बात कर लेते हैं। पिछला मुकाबला विराट कोहली दिल्ली में खेले, अपने घर पर खेले, हाफ सेंचुरी थी, लेकिन स्ट्राइक रेट का चर्चा तो हुआ, और वहां पर थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा उनको खेल अपना। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी किसी को भी आप नहीं कह सकते कि ये हैं तो इनका स्ट्राइक रेट एक्सेप्टेबल है या जो भी है, क्योंकि महिपाल लोमरोर ने वहाँ गेम बनाया। अगर सच्चाई देखी जाए तो या 26 या 28 गेंदों में जो 55 किए थे, उस वजह से वो वहाँ पहुंचे जहाँ पहुंच पाए। मैं समझ सकता हूं अगर आपके पास फाफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल सब एक तरफ से जा रहे हैं, तब भी आप उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली जैसा महान प्लेयर एटलीस्ट 135-140 के आसपास तो हो। 118-119 में ना दूसरी टीम फंस जाती है फिर। तो वो खुद उनको पता होगा, हमें नहीं, मुझे नहीं लगता किसी और को बताने की ज़रूरत है। वो क्यों, किस संदर्भ में क्या खेले, वो खुद जानते हैं। पर हाँ, 118 बहुत स्लो है मॉडर्न डे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मैं मान सकता हूं कि 2002-2003 में ये एक्सेप्टेबल रेट था। अभी तो शीट एंकर का भी रोल 135 का है स्ट्राइक रेट। सो ये चेंजेस हो गए ना। देखिए 200 बन रहे हैं। पहले 150, 160, 180 वाज अ विनिंग स्कोर। अभी 220 करके, 257 करके भी पता नहीं आप सेफ हैं या नहीं है। तो 257 के लिए कोई मोर देन 22 पर मतलब 12 रन पर ओवर कोई स्कोर कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छी बात है आरसीबी के लिए कि महिपाल लोमरोर ने अच्छा किया। हम लास्ट मैच में केदार जाधव को नहीं देख पाए, मतलब देखा पर एज अ बैट्समैन नहीं देख पाए, और वापस वो चाहेंगे कि KGF फिर वही मामला ना। पर एक दिक्कत है वहां पे, क्योंकि उसमें से जो मैक्सवेल जी हैं, वो चिन्नस्वामी में उनका 50 का एवरेज है, पर बाहर जाते ही 2 का हो गया है।
भाई ऐसा है कि वरिंदु हसारंगा से भी थोड़ा सा और ये उम्मीद कर सकते हैं। और जहां तक स्ट्राइक रेट का सवाल है, जॉस बटलर ने अच्छा टेम्पलेट दिखाया पब्लिक को, 20 में 20, उसके बाद अचानक 5वां 6वां 7वां गियर हिट करके कवर अप कर लेते हैं। लेकिन भाई कल मजा आने वाला है और बदलाव की संभावना है वरिंदु हसारंगा के बदले वेन पानल पिच को देखते हुए। मुझे नहीं लगता बदलाव करेंगे, ये बदलाव तो नहीं होने वाला, ऐसा मेरे दृष्टिकोण से मैं नहीं देख सकता, क्योंकि हसारंगा अच्छे बॉलर है, अच्छे बॉलिंग करते हैं और बीच में ज़रूरत पड़ती है तो 1-2 हिट भी लगा देते हैं। और वेन पार्नल इसलिए नहीं क्योंकि उनकी गति उस तरह नहीं चल रही जिस तरह से उनको देखा गया था, और इसी कारण वो ड्रॉप्ड भी है। अच्छा मैच होगा और मैक्सवेल का अगर मौका अच्छा है इस तरह के विकेट में फॉर्म में आने का, और जो अवे रिकॉर्ड्स आंकड़े आपने बताए, कल थोड़ा बेटर हो सकता है। मज़ा तो आएगा, और मज़ा तब भी आता है जब तिवारी साहब अपना प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बताते हैं। अरे कल वाला तुक्का आपका सही चल गया, वरुण चक्रवर्ती और शिखर धवन बोला था आपने, वेल डन सर। धन्यवाद और धन्यवाद। आज का बता दीजिए। आज का हम बताते हैं सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से और आरसीबी से फैब डुप्लेसी। पता नहीं, कल मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा चलेंगे, जैसे मुझे कल परसों फील आई थी कि जॉस बटलर कल चलेंगे, और यहाँ से मैं जाऊंगा कल मैक्सवेल के साथ। इंटरेस्टिंग। रोहित शर्मा, पावर टू द थॉट, दिल से पूरा सपोर्ट सारे एमआई फैंस का। आज मैंने एडवांस में ब्लू पहन लिया है क्योंकि कल मैं यहाँ पर आने वाला नहीं हूँ, कल मैं घर पर बैठ के मैच देखूंगा। और इस ओवर होंगे, ओ जैन साहब आ रहे कल, तो अनुभव जैन साहब, उनको भी ढेर सारा प्यार दिखाइए और हमारे एक्सपर्ट्स की प्यारी प्यारी सुलझी समझदारी भरी बातें सुनिए। इस समय बज चुके हैं 11:50। एक काम करो, इससे पहले कि तकिया या सिरहाने आप रखें, क्रिकबज़ प्लस के लिए साइन अप कर लीजिए। वहां पर आपको मिलेगा ढेर सारा ज्ञान फैंटेसी क्रिकेट के बारे में। एक फैंटेसी हैंडबुक है, उसको पढ़िए, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। वहां से जो भी आपको इंसाइट्स मिले चिपका दीजिए अपनी फैंटेसी टीम में, जीते ढेर सारे प्राइजेस। लेकिन एक काम जरूर करना, कल 7 बजे क्रिकबज़ लाइव यहीं पर आना जरूर। जाते ही जाते दोनों हाथों से गुड बाय और जयपुर वाया कोटा, कृपया ध्यान आपको अहमदाबाद, दिल्ली में आपका स्वागत। ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವರೆ ಚೆನ್ನೈ Hyderabad Superfast Express, Doloboti Station, Netaji Bhavan. कृपया ध्यान दो।